500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद धर्मनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाए। फरवरी 2020 में राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया जाता है। इसी ट्रस्ट की देखरेख में राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को राम मंदिर बनना रास नहीं आ रहा है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले सुप्रीमो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे तथा दिल्ली में इमामों की संख्या तथा उनका वेतन बढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की और ट्रस्ट पर बेबुनियाद आरोप लगाए कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदी में घोटाला किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस संकल्प और मैं हूं विकास साबलिया। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर अगर पवन पांडे और संजय सिंह के पास कोई सबूत और शिकायत थी तो वे थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते थे, कोर्ट में याचिका दायर कर सकते थे, लेकिन खुद ही न्यायाधीश बनकर प्रेस वार्ता की और ट्रस्ट पर बेबुनियाद बिना सबूतों के आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदी में घोटाला किया है। इतना आसान इसलिए है क्योंकि ये उन राम भक्तों का ट्रस्ट है जो सड़कों पर उतरकर गर्दन काटने, उपद्रव, हिंसा करने में नहीं बल्कि शांति में यकीन रखता है। जिस कांग्रेस के लोग राम को स्वीकार नहीं करते थे, राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, वही कांग्रेस के लोग आज ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए ट्रस्ट पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और अचानक राम भक्त बन गए हैं। आधारहीन आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी बताकर 16 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। ट्रस्ट ने इसका लिखित जवाब दिया कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, ये आरोप समाज में भ्रम पैदा करने के लिए लगाए गए हैं। बंधुओं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्य बनाने के लिए, मंदिर परिसर की संपूर्ण सुरक्षा के लिए और तीर्थयात्रियों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित न हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अगले साल यूपी चुनाव आने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत उन तमाम पार्टियों की बैंड बज चुकी है जिन्होंने न सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया था बल्कि उसी जगह दोबारा बाबरी मस्जिद को तामीर करने की बात कही थी। आज इन्हीं राम विरोधियों और गद्दारों के द्वारा एक झूठ फैलाया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने
घोटाला किया है जमीन खरीदी में। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि ये चुनावी सभाओं में नेता कह सके कि देखो इन भगवा वालों ने तो राम मंदिर का चंदा भी नहीं छोड़ा। आपके नेता संजय सिंह ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी पर आरोप लगाया कि चंपत राय जी करोड़ों रुपए चंपत कर गए। शायद आपके नेता संजय सिंह चंपत राय जी के अतीत के समर्पण को देख लेते तो शायद ये निराधार आरोप लगाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। कौन है चंपत राय? मीडिया भी नहीं बता रहा, हम बताते हैं आपको चंपत राय जी के अतीत के समर्पण को। चंपत राय जी सुप्रीम कोर्ट में चले राम मंदिर के मुकदमे में वीएचपी की ओर से मुख्य पक्षकार रहे, श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और सुप्रीम कोर्ट में इन्हें प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाई। बिजनौर जिले के नगीना कस्बे के सरायमेर मोहल्ले में रामेश्वर प्रसाद बंसल के परिवार में 1946 में जन्मे चंपत राय बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए। पढ़ाई में तेज तर्रार थे, लिहाजा धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। युवावस्था में ही आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक निकल गए। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगा तब चंपत राय आरएसएम कॉलेज धामपुर में प्रवक्ता थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने कॉलेज पहुंची। चंपत राय को प्राचार्य के कक्ष में बुलाया गया। उस समय वे कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। प्राचार्य कक्ष में पुलिस से चंपत राय ने कहा कि वे घर से कपड़े लेकर पुलिस कोतवाली में पहुंच रहे हैं। घर पहुंचकर उन्होंने माता पिता को सारी बात बताई। माता पिता ने उनको तिलक किया और कोतवाली तक साथ आए। करीब 18 महीने तक जेल में रहने के बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ तभी उनको रिहा किया गया। 1980-81 में अपना इस्तीफा प्राचार्य को देकर संघ के प्रचारक बनकर निकल गए। जेल से छूटने के बाद वे घर नहीं गए। पहले जिला देहरादून सहारनपुर में प्रचारक रहे, फिर 1985 में मेरठ के विभाग प्रचारक रहे। 1986 में संघ के शीर्ष नेतृत्व ने विश्व हिंदू परिषद में प्रांत संगठन मंत्री बनाकर भेज दिया। 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेज दिया। 1996 में विहिप के केंद्रीय मंत्री बनाए गए। 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। ऐसा व्यक्ति जिसने राम एवं हिंदू समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, हिंदू समाज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, क्या ऐसा व्यक्ति जमीन खरीदी में घोटाला करेगा? खुद जिस मुस्लिम व्यक्ति सुल्तान अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है से जमीन खरीदी गई, उसने इन आरोपों को गलत बताया है। उसने दस्तावेजों के साथ बताया है कि 2011 में इस जमीन का पहली बार एग्रीमेंट होता है। उस समय इस जमीन की कीमत 1 करोड़ थी। 2019 में दोबारा इस जमीन का एग्रीमेंट होता है, उस समय इस जमीन की कीमत 2 करोड़ हो जाती है। कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। प्रभु श्री राम में हमारी गहरी आस्था है, इसलिए ट्रस्टों को बाजार मूल्य से कम भाव में जमीन दी गई। सुल्तान अंसारी राम भक्त है, इस बात का प्रमाण यह है कि उन्होंने राम मंदिर के लिए 51,000 रुपए का निधि समर्पण किया था। इतना ही नहीं, उसने अपने मुस्लिम सहयोगियों से भी निधि समर्पण करवाया था। अयोध्या के मुस्लिम राम भक्त भी इन आरोपों को नकार रहे हैं। मैं तो जब से होश संभाला हूँ तब से मैंने देखा है इन लोगों ने हमेशा आरोप लगाया है। राम मंदिर का जब फैसला आने वाला था तभी भी इन्होंने आरोप लगाया है। राम मंदिर के जब पथ में फैसला आ गया, आज निर्माण होने जा रहा है, पूरी तरह से भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और लगातार इन लोगों ने आरोप लगाने का काम किया है। और मैं बबलू खान अयोध्या राम भक्त होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आरोप लगाया गया है और हमारे करोड़ों राम भक्तों के दिल पर जो ठेस पहुंचाया गया है और अफवाह फैला करके जो किया गया है, मैं मांग करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इसका उच्च स्तरीय पर जांच कराएं और जांच कराकर जो दोषी हो उसको सजा मिले। अगर निर्दोष हुआ तो आरोपियों को जो आरोप लगाए हैं इनको तत्काल तुरंत एक्शन लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऊपर
मुगल आक्रामक ने राम मंदिर को तोड़ दिया था और उसी जगह विवादित ढांचा बनाया था। आपके केजरीवाल उस विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद बताते हैं और कहते हैं कि राम ऐसे मंदिर में नहीं बसते हैं। ट्रस्ट पर आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में हमेशा रुकावट पैदा की है। लाखों राम भक्त जिन्होंने राम मंदिर के लिए निधि समर्पण दिया है, उन्हें ट्रस्ट के सदस्यों पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद।